जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा साहेब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी विद्या के बारे में बात करने आया हूँ यूट्यूब पर, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं। परंतु विद्या कहाँ से जन्मी, उसका यूज़ क्या होता है, उसके अधिष्ठात्र देव क्या हैं और किस पेड़ का यूज़ होता है, ये सब के बारे में बात नहीं की। आपने सत्यानाशी और विद्यानाशी विद्या के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सत्यानाशी विद्या एक्चुअल में होती क्या है, इसका निवास स्थान कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ नहीं बताई। आज उसी के ज्ञान के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सत्यानाशी विद्या एक ऐसी विद्या होती है जो ग्रामीण, भील, आदिवासी, बैगा हर चीज़ में लागू होती है। अब ये मिलती क्या है, कैसी होती है? आपने भटकटैया का पेड़ देखा होगा, जिसको सत्यानाशी, विद्यानाशी, सर्वनाशी के नाम से जाना जाता है। अधिष्ठात्र देव सर्वंगी औघड़ हैं। सर्वंगी का मतलब क्या है? जो कि सर्व कार्य में भंग मतलब विलीन हो, उसी को सर्वंगी औघड़ बोलते हैं। सत्यानाशी, विद्यानाशी, भटकटैया ये बहुत आम तौर पर आपको कहीं पहाड़ों के स्थान पर लगा मिल जाता है। अगर आप इसको सिद्ध करते हैं, इसके माध्यम से आप सारी विद्याओं को छीन सकते हैं। जिस प्रकार से बाली को वरदान था कि जो भी उसके समक्ष आएगा उसे उसकी आदि शक्तियाँ मिल जाएंगी, उसी तरीके से आप विद्यानाशी, सत्यानाशी का यूज़ करके, उपयोग करके सारी विद्याओं को छीन सकते हैं, उसकी विद्या को भंग कर सकते हैं। सर्वभंगी सारी विद्याओं को भंग करने वाला एक औघड़ होता है। सत्यानाशी सारी चीज़ों का नाश करने वाली, सारी दरिद्रताओं के साथ सारी विद्या को लूटने वाली, उसको कहते हैं सत्यानाशी। अगर आप इस विद्या को सीख करके इस पेड़ को किसी के घर पे लगा दें, कांटे को डाल दें, तो क्या होता है, तंत्र के माध्यम से आप उसके घर का सर्वनाश करते हैं। विद्यानाशी आप उसकी बुद्धि को कुंद मतलब उच्चाटन कर देते हैं, पागल बना देते हैं, उसको पागल बन के घूमता है। हो सकता वो इतना पागल हो जाए कि मटन खा के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और पागल होके घूमने लगेगा। वो होता है विद्या का नाश करने वाला, कुंद बुद्धि करने वाला विद्यानाशी। सत्यानाशी सारे घर को बर्बाद करने वाला। कई लोग करते हैं, पीले चावल घर के सामने फेंक देना, 7 प्रकार का दाना एक मटके में लेकर के किसी के घर के सामने धार लगा देना, ये उसी विद्या में आता है। खीला ठोक देना किसी के घर पे, कलकतिया खीला, दारू से धार मार देना, लाल की दारू से, गंध वाली दारू से, ये सब सत्यानाशी, विद्यानाशी, औघड़ की विद्या में आता है। इस विद्या को सिद्ध करना हंसी खेल नहीं होता है, आपको मलिन होना पड़ता है, गंदा होना पड़ता है। अब गंदे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं हग के आ रहे हो और वैसे ही बैठ गए। उसका मतलब ये होता है आप साफ स्वच्छ होके बैठते हो, लेकिन आपके मन में मलिनता आ जाती है। मन में मलिनता आना मतलब ये कि आपका मन नहीं करेगा नहाने को। कई लोग ऐसा करते हैं इस विद्या को जागृत करने के बाद। कई ऐसे आदिवासी हैं आज भी जो कि एक नारियल रख के किसी को भी बुलवा देते हैं। एक बोलना चाहिए नारियल रख के किसी को बुलवाना, इन द सेंस नहीं पीएम मोदी को बुलवा लिए। नारियल रख के किसी को बुलवाने का अर्थ ये है कि कोई छूट के भाग गया है, घर छोड़ के चला गया है, उसको बुलवा देते हैं। उसके बाद सत्यानाशी विद्या सिद्ध करने के बाद जो सत्यानाशी सर्वंगी औघड़ होता है, मलिन रहता है। मलिन रहने का मतलब ये है कि उसको नींद आएगी दिन भर, लेकिन रात में वो एक्टिव रहेगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा। शराब पीने की इच्छा होगी लेकिन फिर भी नहीं पिएगा। कई लोग ऐसे रहते कच्चा मांस खाने लगते हैं बिना नमक के, कुछ भी हल्दी मिर्च डाले बिना। वो होता है सत्यानाशी औघड़। सत्यानाशी विद्या, विद्यानाशी विद्या उच्चाटन में माहिर होते हैं ये। किसी को भर नज़र देख लें तो पेड़ सूखने लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि क्रोध, वो होता है। नग्न रहना ज़्यादा पसंद आने लगता है। नग्न रहने का मतलब ये नहीं कि हर टाइम नंगा घूमना। नग्न रहने का पसंद आने का मतलब ये है कि हर टाइम उसमें लीन रहना। इसके जो अधिष्ठात्र देव होते हैं, है ना, ग्रामीण में सत्यानाशी औघड़, विद्यानाशी औघड़ कहे जाते हैं। ठीक, अघोर शिव जो होते हैं उनको ये मानने वाले होते हैं। सब चीज़ अघोर पद्धति से करेंगे ये, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे कुछ भी। पान के पत्ते में इनको भोग लगाना होता है। उसके बाद शराब जो रहेगी उनको गंध वाली लगती है, गंध वाली शराब से ही अट्रैक्ट होते हैं। पेड़ के नीचे सत्यानाशी के पौधों को ला करके किसी वट के पेड़ के नीचे, एकांत कमरे में, नदी के किनारे, शमशान में ये साधना होती है। जहाँ आप बैठेंगे वो स्थान स्वच्छ करके बैठा जाता है। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं।
सिर्फ मेरा ये विद्या को बताने का मतलब ये है क्योंकि ये विद्या यूट्यूब पर किसी ने बताई नहीं है, लोग लिप्त करते जा रहे हैं। इस कारण से काला बाबा, काला मसान, भूरा मसान, ये सारी चीज़ चलती है। बराही बाबा चलते हैं इसमें। इतनी खतरनाक विद्या होती है। अगर उंगली से आम के पेड़ का बांदा या आम के पेड़ में अगर पीपल का बांदा लग जाए, उसके अलावा पीपल में नीम का, नीम में पीपल का बांदा लग जाए, सिर्फ 3 अक्षर का एक मंत्र होता है। आप उसको गुरु पुष्य नक्षत्र में सरभंगी औघड़ का मंत्र पढ़ के अगर अपनी अनामिका उंगली से तोड़कर किसी घर में डाल देते हैं, बंधन खुल जाता है उसके घर का। मारण में भी यही चीज़ चलती है, बहुत सारी चीज़ों में चलती है ये चीज़। पूरे घर के देवी देवता उठ के भग जाते हैं। कुंभी के पेड़ पे इसको सिद्ध किया जाता है, जैसे ही आप कुंभी के पेड़ को छीलोगे उसकी छालों से खून निकलने लगता है। ये होती है वो विद्या। उसके बाद आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी गलत विद्या डाल दी गई है मन से, लेकिन वो सारी विद्या नहीं होती। सत्यानाशी विद्यानाशी बहुत ही गोपनीय विद्या है। जो लोग उसको सीखते हैं, जो लोग उसको करते हैं, वो बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। ऐसे देखने में समझ में भी नहीं आते कि वो हैं कि नहीं है तांत्रिक। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे कई होते हैं, पैर तक फटकारेंगे अगर किसी घर पे तो उसके घर में कलह मचने लगेगा, दोष होने लगेगा, कुछ ना कुछ बच्चा गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं सत्यानाशी विद्यानाशी औघड़ विद्या में। ये सारी विद्याएं हैं। ये विद्या सीखने के जो इच्छुक रहते हैं वो अजीब से व्यक्ति रहते हैं। अजीब से मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में चले गए। वो अजीब से व्यक्ति ये कि वो मलिनता में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, नहाना धोना पसंद नहीं आएगा उसको, हर मोह माया से मुक्त रहते हैं। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो ही वो आपको सत्यानाशी विद्यानाशी विद्या सिखा सकते हैं। मेरे खुद दादाजी ने विद्या सिद्ध करी थी, इस कारण से इस विद्या का मेरे पास ज्ञान है कि कैसे क्या होता है। नहीं तो ऐसे किसी को विद्या मालूम ही नहीं होती है। जो आजकल लगे पड़े हैं ना, उनको मालूम ही नहीं होती है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि विद्या लुप्त हो चुकी है, जो लोग जानते नहीं हैं, इसलिए ताकि लोग को जाने समझें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।